ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस मां जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है। कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं, सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। नमस्कार दर्शकों, ये देखिए आप सामने जो तस्वीरें देख रही हैं, ये खाद्य सामग्री अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा मुहिम चलाई गई है असहाय परिवारों तक सहायता पहुंचाने के लिए। ये देखिए फतेहगढ़ में आज हमारी टीम उपस्थित है जो कि जींद में पड़ता है। तो दर्शकों देखिए, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से ये सहायता इस परिवार तक पहुंचाई गई है। परिवार से हम बात करेंगे कि क्या अब जीवन में कुछ बदलाव हुआ है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, जैसा कि आपके पास पहले भी सहायता आई है, ये अब कितनी बार सहायता पहुंची है? इस लेकर तीसरी बार पहुंच लिया जी। उसके बाद इससे तो मैं उतना तो मैं बोल नहीं पाता हूँ, थोड़ा बीमार हूँ जी। इसके मारे जो कुछ मैं बोल रहा हूँ वो बस थोड़ा बहुत बोलेंगे, उसके बाद हम बोलेंगे नहीं। ये सहायता कितने दिन तक आपके परिवार का खर्च चला देती है? 15 दिन तक जी। जी 15 दिन आराम से गुजर जाते हैं जी। 15 दिन आराम से गुजर जाते हैं। बात करें तो पहले के मुकाबले अब कितना तो सुधार है जीवन में? बहुत सुधार हो गया जी। पहले जो दिक्कत था अब की दिक्कत नहीं है जी। क्या क्या दिक्कत था पहले? पहले तो जो है कहीं मजदूरी करके किसी गोबर गोथा गांव में पाथ रहे थे, तो वही कोई कुछ दे रहा था, उसके लेकर के गुजारा कर रहे थे जी। तो दर्शकों, क्या नाम है बेटा आपका? देव। क्या क्या बना के खिलाती है आपको आपकी नानी? चावल खाते हो? कैसे लगते हैं आपको? अच्छे लगते हैं। आपका क्या नाम है? रिया। इधर आ जाओ। क्या नाम है? प्रिया। तो रिया। दूध भी पीता है आप? दूध पीते हो? कैसा लगता है? अच्छा लगता है। और चावल खाते हो बना के खिचड़ी? मतलब बात करें तो समय अब पहले से अच्छा हुआ है? अच्छा है जी, बहुत बढ़िया है। तो ये सहायता आप लेकर आए हो सर, ये कब मंगाई थी इन्होंने? ये इन्होंने कल फोन गया था जिनका कि एक दिन का हमारे पास अभी राशन बचा हुआ है, तो इसलिए आज लेकर आ गए जी। हाँ जी। तो सहायता की बात करें तो क्या क्या सहायता अब पहुंचाई है? सहायता की बात करें तो जैसे अब इनको सहायता तीसरी बार आई है। 15 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 2 किलो दाल, 2 किलो चीनी, अमूल का दूध है, 5 किलो प्याज है, 5 किलो चावल, सरसों का तेल, नमक, मिर्ची है, हल्दी है, चाय है, जीरा है, अचार है, कपड़े धोने की साबुन है, कपड़े धोने का सर्फ है और नहाने की साबुन है।
तो सर बात करें तो हम देख रहे हैं कि हर बार समान ही समान आ रहा है, यानी कि एक समान ही सहायता आ रही है। क्या कुछ कम ज्यादा समान सहायता नहीं होती है? नहीं, परिवार के हिसाब से होती है जी ये। जैसे एक परिवार मान लिया बड़ा है तो उसमें ये सहायता 7 दिन चलेगी, कोई परिवार बड़ा है तो उसमें 15 दिन चल जाएगी, इसलिए ये सामान पैक हुआ है। इसमें कम ज्यादा आइटम नहीं करते हो आप? इसमें कम ज्यादा आइटम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कम ज्यादा अपने आप हो जाएगा। जैसे सदस्य इनके घर में मान लिया ये 4 सदस्य हैं तो इनके घर में ये 15 दिन चलेगा, किसी का ज्यादा है तो उसके मान लिया 10 दिन 12 दिन चलेगा। तो कम ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है जी। तो सर बात करें सहायता की, क्या संत रामपाल जी महाराज वास्तव में इनको आजीवन तक ये सहायता दे पाएंगे? मुमकिन तो नहीं लग रहा है। मुमकिन तो क्यों नहीं लग रहा जी, मुमकिन तो होता है हर चीज, क्योंकि ये संत का वचन है। और जब तक इनके परिवार में कोई सक्षमता नहीं हो जाती कमाने की तब तक आएगा जी, बिल्कुल। ये बात जैसे कहते हैं ना, पत्थर की लकीर है जी ये बात, तो आएगा जी, बिल्कुल आएगा। तो इस परिवार ने क्या और भी सहायता मांगी थी पहले जो इनको दी गई हो? इन्होंने अभी तो पहले तो क्या है, कोई ऐसी सहायता मांगी नहीं। अभी इनमें मान लिया ये जो 2 बच्चे आप देख रहे हैं, आपने पहले इंटरव्यू लिया है, इनकी ड्रेस दी थी, और इनके घर में जो है सिलेंडर भी खाली पड़ा था पैसों की कमी से काफी दिन से, वो भी भरवाया था जी। वो भी सहायता संत रामपाल जी ने दी है जी। तो दर्शकों ये देखिए, बच्चों से बात करते हैं। ये ड्रेस मिली है, यही मिली थी कपड़े? स्कूल की ड्रेस मिली थी? आपको भी मिली थी स्कूल की ड्रेस? बोले तो बढ़िया लगी ड्रेस? हाँ। अच्छा, और आपको? आपको भी मिली थी? तो जी और कोई जरूरत है आपकी परिवार की? मेरे परिवार में क्या दिक्कत रहेगा, अभी एक रहेगा दिक्कत, थोड़ा बहुत जो है मदद मिल जाता, जो कि एक CTC जांच है मेरा रुका हुआ। अच्छा जी। उसमें 3000 रुपया लग रहा है, तो तो हमारे पास पैसे नहीं, तो मैं वो जांच रोक रखे। जी, यानी आपको जांच करवानी है CTC? जी। उसके बाद जो है दवा फिर डॉक्टर लिखेगा जी। फिलहाल में लोकल दवा लेकर को मैं खाते हैं प्राइवेट से जी। उसमें थोड़ा सुधार रहते हैं, फिर वो CTC जांच हो जाएगा, फिर वो डॉक्टर दवा लिखेगा जी। तो दर्शकों देखिए, जैसे कि परिवार ने अपनी एक ज़रूरत बताई है, तो आइए बात करते हैं कि तो सर जैसे कि उन्होंने अपनी ज़रूरत बताई है कि उनको CTC स्कैन करवाना है, उसके लिए उनके पास पैसे नहीं है, तो क्या इस मुहिम के माध्यम से उनको सहायता मिल पाएगी? हाँ, बिल्कुल मिल पाएगी जी। इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करके, इनका जो डॉक्टर का जो पर्चा है वो चेक करके, और इनको वो मदद दी जाएगी। और जो सरकारी में भी पैसे लगते हैं जैसे, तो सरकारी में इनकी एक सेवादार जाएगा इनके साथ में, इनकी पर्ची भी कटवाएगा और इनका CT स्कैन भी करवाएगा जी। यानी कि सहायता के साथ साथ आप स्वयं भी इनके साथ रहोगे? हाँ बिल्कुल, गुरु जी का ऐसा आदेश है जी कि उस परिवार का ऐसे ध्यान रखना है जैसे हम अपने परिवार का रखते हैं। हर एक सदस्य का, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, कहीं जाना है, ले जाना है, जैसे और भी हैं उनके लिए गुरुजी ने जो है ना गाड़ी की व्यवस्था करा के उनको रोहतक भी दिखवाया है उन्होंने, जैसे हम अपने परिवार के सदस्य को लेकर जाते हैं ऐसे। तो सर देखो, आश्चर्य की बात है वैसे ये, और वो कहते हैं कि विश्वास करना भी मुमकिन नहीं हो रहा है, जबकि संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, वो इन असहाय परिवारों के लिए सहायता भी पहुंचा रहे हैं, उनका ध्यान रखने के लिए भी बोल रहे हैं। हाँ जी हाँ, क्योंकि देखो ये तो दुनिया को लगता है कि वो अपना भी ध्यान नहीं कर पा रहे होंगे, वो अपना भी ध्यान रखते हैं, और इसके साथ में क्या है, वो हर परिवार को वहीं से देख रहे हैं। अब उन्होंने ये मुहिम चलाई है, उन्होंने ही आदेश दिया है कि भाई, उन्होंने वहीं से देख लिया कि वे गरीब परिवार हैं और वो कैसे जीवन जी रहे हैं। गुरुजी कहते हैं भाई, हम भरपेट खा रहे हैं और हमारा पड़ोसी मान लिया भूखा पेट है, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। हम कसाई नहीं है, हम दयावान होने चाहिए। तो ये दया का भाव है जी गुरुजी का, और इसी भाव के कारण हमें आदेश दिया गया है सेवा के लिए। तो इसी कड़ी के साथ हम यहीं पर समापन करते हैं, क्योंकि आपको हम हर मुहिम के, हर परिवार के पहलू से आपको अवगत कराएंगे कि ये मुहिम कहां तक जारी है
और कैसे कैसे एसआई परिवारों तक पहुंचाई जा रही है। तो हम संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं कि हमारी टीम को उन्होंने ये मौका दिया, इस मुहिम को कवर करने का हमें एक मौका दिया है। हम संत रामपाल जी महाराज का हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और इन परिवार वालों की तरफ से भी धन्यवाद करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने इन दुखी परिवारों की मदद की है। धन्यवाद जी। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।